नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फ्री सिलाई मशीन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं के लिए फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी आर्थिक रूप से खुद मदद कर सके। तो इसके लिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप फ्री सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डालना है सूर्योदय फाउंडेशन। डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं, आप सभी के सामने कोई इस तरह का पेज दिखाई देता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सूर्योदय फाउंडेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है। सूर्योदय फाउंडेशन का जो पोर्टल है आप सभी के सामने खुलकर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे अपना फ्री सिलाई मशीन के लिए निःशुल्क सिलाई मशीन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आपको यहाँ पे निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023। तो आपको इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई योजना का आरंभ किया गया है, जिसका संचालन सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका जो संचालन है वो सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा कर रहे हैं। तो आपको इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने का आपको यहाँ पढ़ने के बाद अब इसके बाद आपको थोड़े नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023 का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें संस्था द्वारा सिलाई मशीन दी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन महिलाओं के लिए ये मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023 का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि महिला घर बैठे कमाई करके सुचारू रूप से जीवन यापन करे और आत्मनिर्भर व सशक्त बने। और यहाँ पे आपको देखना है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार। इसके बाद यहाँ पे निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023 के अंतर्गत महिलाएं अपने बच्चों का अच्छे से पोषण कर सकेंगी। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे उद्देश्य देख लिए। इसके बाद आप यहाँ पे इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मापदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार से पूरा करना होगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। इस योजना के अनुसार आवेदन करने वाली महिलाओं को 18 से 45 वर्ष होना आवश्यक है, अन्यथा इस योजना के पात्र नहीं होंगी। तो जो आपको यदि इस योजना का लाभ चाहिए तो आपको 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद इस योजना के अनुसार श्रमिक महिलाओं के पति की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023 के तहत पात्र होंगी। तो जो आपके पति हैं, हस्बैंड है, उनकी जो वार्षिक आय है 1,00,000 से 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अनुसार देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यदि कोई महिला विधवा है या विकलांग है, वो भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, और अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई महिला विधवा है तो उसका निरीक्षक विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई महिला विधवा है जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए विधवा प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। इसके बाद सामुदायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और मोबाइल नंबर होने चाहिए।
तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि आपको निःशुल्क सिलाई मशीन के लिए दस्तावेज क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण परियोजना 2022-2023 में आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। आपको यहाँ पे स्टेट दिखाई देगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप देखोगे यहाँ पे 5 स्टेट दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपका स्टेट हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड या झारखंड, इन 5 स्टेटों में जो सा भी आपका स्टेट हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी है जो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देखिए जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पे सिर्फ 4 सिटी ही शो हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, 4 ही यहाँ पे सिटी दर्शाई गई हैं। तो जो इन सिटी की महिलाएं होंगी वो ही आवेदन कर सकेंगी। तो चलिए हम अपना जो सिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे आपका जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाता है। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं। आवेदिका का नाम, तो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। इसके बाद उनके पति या पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी जन्म तिथि हो आवेदिका की वो यहाँ पे डाल देनी है। बाद यहाँ पे जाति क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आवेदिका के विकास खंड का नाम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको अभिभावक की वार्षिक आय डाल देनी है, जितनी भी आपकी वार्षिक आय हो। राशन कार्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, APL वाला है या BPL वाला है या अंत्योदय या नहीं है। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे अगर नहीं भी कर दोगे तो आप हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आवेदिका का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो चलिए हम यहाँ फॉर्म को फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने अपनी डिटेल थी वो यहाँ पे हमने भर दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख लेना है स्थायी पता। आपको यहाँ पे अपना ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, तहसील और आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे हमने एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे पात्र व्यवहार का पता, यदि यहाँ पे कॉपी एड्रेस जो आपने एड्रेस पहले डाला है वही एड्रेस यदि आपका सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो जैसे हम टिक करते हैं आपका जो ऊपर आपने एड्रेस डाला था वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है संलग्न दस्तावेज। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे दस्तावेज आधार कार्ड, समुदाय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग, आपको इनमें से जो भी आपके पास दस्तावेज वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जो भी दस्तावेज यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपको जो आपने दस्तावेज लगाया है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही हमने यहाँ पे अपना जो दस्तावेज था वो सबमिट कर दिया यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना अन्य डिटेल, जैसे कि यहाँ पे ग्राम प्रधान का नाम, जो आपके सरपंच है उनका नाम देना है। यहाँ पे अगर देना हो तो दीजिए, यहाँ पे आपको नाम देना कंपलसरी नहीं है। अगर देना हो तो यहाँ पे नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपको उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आप थोड़े से नीचे आओगे, अगर पहले कहीं सिलाई मशीन का प्रशिक्षण कार्य किया है तो आपको वहाँ पे संस्था का नाम डाल देना है, कार्य का नाम डाल देना है और अवधि डाल देनी है कि आपने कब तक किया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब आप देखोगे आपका जो फॉर्म था वो आपको सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है वो 10 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी। अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे। नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे QR कोड भी आ रहा है और आप यहाँ कार्ड द्वारा भी कर सकते हो, UPI द्वारा, नेट बैंकिंग और वॉलेट द्वारा। आप जिससे भी चाहे उससे भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपनी पेमेंट करते हैं। देखो कि पेमेंट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक डाउनलोड बटन फॉर गेट रिसिप्ट। जो आपने पेमेंट की, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी जो रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की रिसिप्ट है वो आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखना, आपने जो भी यहाँ पे भरा था अपने फॉर्म वो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म भरा हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आपको निःशुल्क सिलाई मशीन के लिए अप्लाई कैसे करना है। यदि आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है
तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।